अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, फरवरी 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं तफसील के साथ ओमान आज़ाद वर्क वीज़ा के हवाले से। जिन दोस्तों को बहुत जल्दी है और इस वीडियो को लास्ट देखना चाहते हैं तो उनके लिए यहीं पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कोई भी ओमान का आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। ये है वीडियो का एंड। बाकी जिन दोस्तों की इसकी मज़ीद तफसील जिसको चाहिए, मज़ीद इस वीडियो को जारी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में आज़ाद वीज़ा के हवाले से और लास्ट में कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों की भी मज़ीद मालूमात चाहिए आज़ाद वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, इसको आज़ाद क्यों कहा जाता है, या फिर आखिर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा आज़ाद वीज़ा क्यों हासिल करना चाहते हैं, या फिर इंडियन दोस्त जो हैं वो क्यों ज़्यादा कंपनी का वीज़ा हासिल करते हैं, इसकी तमाम तफसील जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए, और इसके अलावा ओमान के जो न्यू कवानीन आते हैं उनके हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमान आज़ाद वर्क वीज़ा किसको कहते हैं और हम लोग किसको समझते हैं। बाकी मेन चीज़ जो है कि ओमान का कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। आज़ाद वीज़ा किसको कहा जाता है, क्यों हम कहते हैं आज़ाद वीज़ा? आज़ाद वीज़े का अगर मेन मकसद हम देखें, मेन उसका मतलब अगर आज़ाद वीज़ा का देखें तो वो डायरेक्ट हुकूमत के साथ होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी दूसरा तीसरा पर्सन जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। यानी जैसे ही हमको वीज़ा मिल जाए और मिलने के बाद में हमें कोई भी पूछने वाला ना हो, ये चीज़ है आज़ाद की। बाकी जो आज़ाद वीज़ा जिसको कहा जाता है, जो ओमान के अंदर आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, वो कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। लाजमी वो एक कंपनी का, लाजमी उसका स्पॉन्सर, लाजमी उसका अरबाब, लाजमी उस वीज़े के पीछे जो है वो होता है। यानी वीज़े के पीछे कंपनी होती है, कंपनी का कोई वीज़ा होता है, वो चाहे कोई घर का वीज़ा हो। लेकिन आज़ाद वीज़ा इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, इस तरह से कहा जाता है, होता वो कंपनी का वीज़ा है, लेकिन जो भी एजेंट वीज़ा सेल करते हैं या फिर जो स्पॉन्सर कोई कंपनी जो है वो वीज़ा सेल करती है, तो वो ये डेफिनेशन उसकी बताती है कि भाई आपने, अगर आपको कंपनी में काम करना है तो 400 रियाल का वीज़ा है, अगर आपको आज़ाद काम करना है तो आपको वीज़ा मिलेगा 600 रियाल, 700 रियाल का। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं मिसाल दे रहा हूँ। यानी जैसे ही आपने आज़ाद वीज़े के पैसे उनको पे किए, पे करने के बाद में आपको अब वीज़ा मिल जाता है। जैसे ही ओमान के अंदर आपकी एंट्री होती है, आपका कफ़ील, आपकी कंपनी, जो कोई भी होगा, जो भी आज़ाद वीज़ा जो लेकर गया है, उसको उसका जो रेसिडेंसी कार्ड है वो बनवा कर देंगे और उससे कहेंगे भाई तू चाहे जहाँ तुम्हारा दिल करे तू काम कर जाके, तो उन्हें कंपनी के अंदर काम नहीं करना है। बाकी आज़ाद वीज़ा नहीं है, वो कंपनी का है, लेकिन वो स्पॉन्सर की तरफ से, उसके ओनर की तरफ से, उसके कफ़ील की तरफ से उसे कहा जाता है भाई तू बाहर जाके किधर भी काम कर। लेकिन आज़ाद वीज़ा के जो प्रॉब्लम हैं, अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं, यानी आप सेम स्पॉन्सर के पास काम नहीं कर रहे, बाहर किसी जगह पर काम कर रहे हैं और चेकिंग वगैरह करती है लेबर कोर्ट, आप पकड़े जाते हैं तो आपको आपको जो है वो आपके मुल्क भी भेजा जा सकता है या फिर वहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। ये मुनस्सर करता है उस चेकिंग के ऊपर। तो अब बात करते हैं पाकिस्तानी आज़ाद वीज़ा ज़्यादा हासिल क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अगर बात करें ओमान के अंदर 90% की, तो 90% कह लें कि जो भी है पाकिस्तानियों की कोशिश होती है कि हम आज़ाद वीज़ा हासिल करें। पाकिस्तानियों की 90%। और बात करें अगर बांग्लादेशी दोस्तों की, उनके वैसे वीज़े वैसे भी बैन हैं, काफ़ी अरसे से बैन हैं, तो उनकी भी 80% उनकी भी कोशिश होती है कि हम आज़ाद वीज़ा लें। आज़ाद वीज़े से यानी कि जैसे ही ओमान के अंदर हम जाएं, हम अपनी मर्ज़ी से काम करें, हम अपनी मर्ज़ी से सोएं, हम अपनी मर्ज़ी से उठें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई बताने वाला ना हो, हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला ना हो, हम अपने हिसाब से काम करें, हम एक महीना सो जाएं, हम एक महीना काम करें, इस तरह चाहिए उनको। और अगर बात करें इंडियन दोस्तों की, तो इंडियन दोस्तों को आपने देखा होगा कि उनकी 95% कोशिश होती है, 99% उनकी कोशिश होती है कि हम जो वीज़ा हासिल करें वो किसी कंपनी का वीज़ा हो।
लेकिन इंडियन दोस्तों को बेनिफिट भी मिलते हैं कंपनी वीज़े के। वो किस तरह से, जो भी कंपनी वीज़े के ऊपर आते हैं और जो भी इंडियन दोस्तों के एजेंट होते हैं या फिर जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, बिल्कुल माकूल सी फ़ीस जो है वो उनसे लेती हैं। वो इंडियन 30,000 हो सकता है, वो इंडियन 40,000 हो सकता है, वो इंडियन 50,000 हो सकता है। बस इतने ही उन लोगों ने पैसे उनको पे करने होते हैं, जो भी उनके सेंटर में कंपनी और उस आदमी के सेंटर में जो बंदा मौजूद होता है वो 30 से 40,000 लेता है। बाकी पैसे टिकट के हो गए, वीज़े के हो गए, वो कंपनी ही पे करती है और फिर वो कंपनी के अंदर आकर काम करते हैं। लेकिन अगर उनका वीज़ा कंपनी नहीं लगाती तो वो फिर वापस जाते हैं, यानी कानूनी शक्ल में ही वो वापस चले जाते हैं। लेकिन बाज़ जो हैं, कुछ दोस्त हैं इंडियन भी, जो अपना कंपनी से जो है वो बाहर किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं, लेकिन जैसे कोई आउट पास का सिलसिला शुरू होता है तो उस टाइम जो है वो चले जाते हैं, अपनी कंट्री में वापस जाते हैं। मेन और एंड यही है कि ओमान का कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। अगर आपको कोई एजेंट आज़ाद वीज़ा का चक्कर दे, आपको आज़ाद वीज़ा का लालच दे, तो आप आज़ाद वीज़ा हासिल ना करें। काम के सिलसिले में अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा होगा तो आपको काम का मसला भी बन सकता है ओमान के अंदर। लेकिन जो कंपनी वीज़ा है और आज़ाद वीज़ा है, इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें मुश्किलात क्या आ सकती हैं और इनमें आसानियाँ क्या हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंपनी का वीज़ा होगा, जो आप सेम कंपनी के अंदर काम करेंगे, सेम आप कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। वो किस तरह से मिलते हैं? नंबर 1 पर आप काम कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता लेबर कोड चेकिंग करती है तो आपके लिए कोई मसला पेश नहीं होगा। यानी अगर आपके पास जो है वो आपका अरबाब सेम है लेकिन शिरके 2 हैं, लेकिन आपके पास जो बताका है वो दूसरे शिरके का है, आप दूसरे शिरके में काम कर रहे हैं, तो अगर चेकिंग होती भी है तो कोई इतना मसला नहीं बनेगा। अगर आपको लेकर भी जाते हैं तो आपका अरबाब जो है आपको साथ लेकर वापस आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई मसला पेश आता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह का या इसी तरह के कुछ दूसरे मामलात, तो एक तो कंपनी में होंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो भी होगी और इंश्योरेंस के लिहाज से भी आपको कोई टेंशन जो है वो नहीं होगी। और अगर आप कंपनी में मौजूद हैं तो आपको डेली बेसिस पर काम तलाश करने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। आप पुरस्कून होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि हमें जो है वो काम कल पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं अगर आप सेम कंपनी में काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर ही अगर देखें कि हम आज़ाद वीज़े के ऊपर हैं, यानी जो भी आज़ाद वीज़े के ऊपर हैं, सबसे उनका बड़ा मसला आजकल जो है, काम वगैरह उनको मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। काम के डेली बेसिस पर उनको सोचना पड़ेगा या फिर मंथली बेसिस पर उनको सोचना पड़ेगा कि आज तो हमने काम कर लिया, कल क्या बनेगा। इस महीने तो हमने यहाँ पर कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है उसमें क्या बनेगा। इसके अलावा मेडिकल के हवाले से अगर उनको बीमारी कोई लग जाती है, बुखार वगैरह, या 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो आज़ाद वीज़ा वालों को जो है, जो आज़ाद काम करते हैं उनको, वो तो जब घर में ही आराम करेंगे तो उनको 8-10 दिन की जो पे है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका इतना कोई नुकसान जो वो नहीं होगा। लेकिन खुदा न खास्ता जो आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं, वो काम करते हैं ओमान के अंदर, उनका कोई हादसा वगैरह पेश हो जाता है, हादसा उनके साथ कोई हो जाता है, तो तब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं वो बनते हैं। तो कोशिश यही करें, 99% कोशिश करें कि आप जिस भी मुल्क में जाएं रियल तौर पर रहें, वहाँ पर कंपनी के साथ अटैच रहकर काम करें। बाकी अगर आपको कंपनी पे नहीं देती, आपको कंपनी सैलरी नहीं देती, कंपनी आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती, कंपनी आपके ऊपर जुल्म करती है, कंपनी आपके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पाबंदियाँ आयद करती है, अगर वो पाबंदियाँ नाजायज़ ऐड करती है, आपको सैलरी नहीं देती, तो आप उनकी मिनिस्ट्री के साथ रब्ता करके उसको क्लियर करवा सकते हैं। बाकी बेहतर वही है कि आप किसी कंपनी के साथ अटैचमेंट करके वहाँ पर जाएं, आपको किसी भी टाइप की कोई मुश्किल नहीं आएगी, सैलरी के हवाले से, काम के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, इसी तरह के जो मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को फुल देखा। उम्मीद करता हूँ वो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।